जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे आज हम एक छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जारी की गई एक नए विज्ञापन के बारे में, जो एक भर्ती विज्ञापन है। इससे क्या है, जो नए युवक हैं, जो एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, उनको लिए एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो क्या है इस वीडियो में, किस पद के बारे में बात होगी, क्या उसका सिलेबस होगा, किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे, क्या इसकी योग्यता होगी, कितने रुपये पैसे इनमें मिलने वाले हैं, अर्थात इसकी वेतन भत्ते की जो स्लैब है वो क्या होगा, है ना। इस पर हम पूरे चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पूरे वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि व्यापम के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है। अब ये प्रेस विज्ञप्ति क्या है, इसको देखिए। प्रेस विज्ञप्ति ये है कि राज्य न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक, याद रखिएगा। अब जो पहले प्रयोगशाला निकाला गया था वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का था। ये प्रयोगशाला किसी सहायक जो है वो अन्य डिपार्टमेंट से निकाला गया है। तो प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा, ठीक है। इसमें प्रयोगशाला के सहायक और तकनीशियन दोनों की भर्ती के बारे में ये आपका जो प्रेस विज्ञप्ति है उसके संबंध में क्या है, अर्थात कौन होगा, राज्य न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, राज्य न्यायालयीन है ना, न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उसके प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन की भर्ती की जानी है। चलिए अब समझते हैं कि ये क्या चीज है। ये ऊपर की चीज आप पढ़ लीजिएगा। इनफैक्ट ये कहा जाए तो एक भर्ती विज्ञापन है। अब ये जो भर्ती विज्ञापन है, मेनली इसका काम है आपके है ना, न्यायालयीन विज्ञान, है ना, राज्य का एक न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला है, वहां के लिए भर्ती आयोजित की गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि वैसे इसमें लिखा है कि 12/1/2024 शुक्रवार से ऑनलाइन भर्ती शुरू हो जाएगी और इसका अंतिम तारीख है 11/2/2024, अर्थात लगभग 1 महीने का आपको समय मिल रहा है। ठीक है, 1 महीने का समय मिल रहा है। साथ में आपको 2 दिन त्रुटि सुधार करने का भी मिलेगा 12 से 14 फरवरी के लिए। समय होगा, देखिए सबसे मेन बात यह है कि इसमें प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन का अलग अलग एग्जाम होगा, है ना। दोनों का कंबाइंड एग्जाम नहीं होगा, दोनों का अलग अलग एग्जाम होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों का जो योग्यता भी अलग होने वाला है। पहले हाफ में अभी वैसे भी परीक्षा का समय अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जब भी होगा तो उसी दिन पहले हाफ में सहायक का और दूसरे हाफ में तकनीशियन का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारे मेनली। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या इसके सिलेबस हैं, क्या इसमें योग्यता मांगी गई है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए अब इसमें योग्यता आपको पता चल जाएगा कि योग्यता इसमें क्या मांगा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेतन मान क्या होगा। ठीक है, तो जो प्रयोगशाला सहायक होगा, ठीक है, क्या है, जो प्रयोगशाला सहायक होगा, प्रयोगशाला सहायक के लिए ग्रेड है 22,400 से। इसमें 7वां वेतनमान लागू होगा दोनों में। मैट्रिक्स लेवल 5 है और ये इनका होगा 22,400। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये जो इनकी जो वेतन होगी, ठीक है, इनका जो वेतन होगा, जो नेट जो बनेगा, है ना, ग्रॉस जो इसका बनेगा वेतन, वो लगभग आपके 34 से 35 हजार के बीच होगा। ठीक है, 34 से 35 हजार के बीच होगा ग्रॉस। और यदि कुछ कटता भी है, कुछ इसमें कटता है ना, आपका भविष्य निधि वगैरह कटेगा, फिर भी आपका कम से कम 30 से 31 हजार, ठीक है, 30 से 31 हजार आपके हाथ में आने वाला है, ये प्रयोगशाला सहायक के लिए। उसी प्रकार अगर तकनीशियन के बारे में बात किया जाए तो ये 28,700 से स्टार्ट हो रहा है। तो 28,700 में आप देख लीजिए 28 10 38, ये आपके 39,000 के आसपास जाएगा। ठीक है, ये आपके 39,000 के आसपास वेतन इसमें जाने वाला है ग्रॉस। और इसमें भी 1-2 हजार कम करेंगे तो आपको नेट मिलने वाला है 35-36 के आसपास। ठीक है, तो बहुत अच्छा जॉब है। अब देखते हैं कि इसके जो पद है, पद संरचना कितना है। तो तकनीशियन के लिए टोटल 4 पद, टोटल कितने पद निकाले तकनीशियन के लिए। तकनीशियन के लिए देखिए, तकनीशियन के लिए हमारे पास टोटल 8 पद निकाले गए हैं। ठीक है, उसमें से आरक्षित मुक्त है 3 और 1 महिला को जाएगा, टोटल 3 है। ठीक है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 2-2 पद हैं, मुक्त है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। तो ऐसा करके 8 पद इसमें है। और उसी प्रकार प्रयोगशाला से जो सहायक है ना, प्रयोगशाला सहायक में भी आप
आपका 8 पद देखने को मिल रहा है। इस प्रकार टोटल 16 पदों की भर्ती, 16 बोलते हाँ, टोटल 16 पदों पर भर्ती होने वाली है। अब इसकी अनिवार्य अर्हताएं देख लेते हैं। अनिवार्य अर्हता में है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए बात करें तो विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान स्नातक है ना, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपकी। भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान में से किसी एक विषय को के सहित आपका बीएससी होना चाहिए। कहने का मतलब यदि आपके पास बीएससी की डिग्री है तब आप तकनीशियन बन सकते हैं, ठीक है। और वांछनीय मांगा गया है, मतलब ये आपका अनिवार्य नहीं है, फिर भी यदि 2 वर्ष का कार्य का अनुभव है तो आपको वरीयता दिया जाएगा, ऐसा लिखा गया है। प्रयोग, लेकिन इसमें किसी कोई भी नंबर फिलहाल भाग नहीं दिया है कि इसमें टोटल नंबर आपको नहीं बताया गया कि इसमें कितना नंबर होने का। प्रयोगशाला सहायक हेतु अनिवार्य अर्हताएं। अब देखिए सहायक के लिए हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रयोगशाला सहायक के लिए क्या है ये देखिए, अच्छे से देखिए। विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक विज्ञान तथा 10+2, इसका मतलब है आपके 12वीं को लिया गया है। 12वीं की जो कक्षा जो किए होंगे वो लोग प्रयोगशाला सहायक की भर्ती के एग्जाम के लिए पात्र होंगे, वो लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी 2 वर्ष के कार्य अनुभव की बात की गई। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का नंबर और जो एज है सेम हो गया तो तब यदि उनके पास कोई कार्य अनुभव है तो उनके आधार पर इनको लिया जा सकता है। आयु सीमा सबको पता है कि आयु सीमा जो है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अधिकतम 45 वर्ष तक के लिए होती है। तो ये आपके मेन जानने वाली बातें हैं। अब पद का जो शर्तें हैं वो तो आपको सबको पता है कि पद का शर्तें क्या होती है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मेरे जानने लायक जो था वो मैं आपको बता दिया। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस देख लीजिए, ये हमारे प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस है। प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस में क्या क्या है, तो प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस में आपको मिलने वाला है, प्रयोगशाला सहायक में भौतिक से आपका प्रश्न पूछा जाएगा 20 नंबर, टोटल 100 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। टोटल 100 नंबर का प्रश्न है, उसमें से भौतिक से आपको 20 नंबर पूछे जाएंगे और भौतिक से प्रिज्म से अपवर्तन, गोली पृष्ठ से अपवर्तन, है ना, चुंबक से पूछा जाएगा आपको प्रश्न, और ये पूछा जाएगा आपके स्थिर वैद्युत, साथ ही साथ आपके विद्युत विभव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये सब आपके भौतिक से पूछे जाएंगे। लेकिन यदि आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके ये 10-12 के नहीं है, लगभग आपको 12वीं तक, है ना, लगभग आपको 12वीं तक का जो फिजिक्स है या फिर इससे संबंधित जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो 12वीं तक पढ़ने पर ही आपका कवर होगा। 6 से लेकर 10 तक में ये किसी भी स्थिति में पूर्ण रूप से कवर नहीं होगा। जैसे ये विद्युत विभव हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, है ना। अब उसी प्रकार विद्युत चुंबकी जो तरंगे हैं ये भी आपको पढ़ना है। चलिए अब बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी का जो वेटेज रखा गया है वो 40 नंबर का है, ठीक है। बायोलॉजी का जो वेटेज है वो 40 नंबर का है। तो देखिए बायोलॉजी में आपको पूछा जाएगा पौधों की बहुकोशिकीयता, रचना कार्य, पादप कार्य, पुष्प वहन, ये सब पूछे जाएंगे। और इसमें भी आपको 12वीं के साइंस को पढ़ें, 12वीं के फिजिक्स को पढ़ें तो आपको ज़्यादा उचित होगा, यहाँ से आपको प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण है, शरीर में रक्त परिसंचरण है, कंकाल तंत्र है, अनुवांशिकता है, विभिन्नता है, जीन संकलन है, इस प्रकार से। और 40 नंबर का आपको पूछा जाएगा रसायन से, अर्थात 40 नंबर का बायोलॉजी, 40 नंबर का रसायन और 20 नंबर का फिजिक्स। तो ये था हमारे प्रयोगशाला सहायक जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ से प्रश्न पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पद है, केवल इसमें साइंस है ना, इसमें किसी प्रकार आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, छत्तीसगढ़ या फिर जीके या फिर करंट अफेयर इससे ऐसा इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। बहुत अच्छा है। और 8 पद हैं, 8 पद हैं विज्ञान तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक के लिए। बहुत अच्छा पद है, आपको जरूर इसमें ट्राई करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।